महान परंपरा से तात्पर्य यह है, ये अमेरिकन और एक तरह से पश्चिमी आलोचकों ने महान परंपरा और लघु परंपरा का विभाजन किया है और महान परंपरा के अंतर्गत रखा है, जैसे रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, ऐसे ग्रंथों को। और लघु परंपरा के अंतर्गत रखा है लोक साहित्य को, स्थानीय साहित्य को। तो ये इस तरह का विभाजन है जो भ्रामक इसलिए है कि हमारी जो महान परंपराएं हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत या रामचरितमानस को ही लें, तो उसमें लोक परंपरा के तत्व भी हैं। और जो लोक परंपरा की चीज़ के जो हमारी लोक परंपराएं हैं, उसमें महान परंपरा की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जो विभाजन की राजनीति रही है, भिन्नता की राजनीति है, उसी से ये विचारधारा, अमेरिकी चिंतक सिंगर नाम है उसका, तो उन लोगों ने इस तरह की एक धारणा बनाई है जो भ्रामक है और देश को विभाजित करता है। धन्यवाद सर। सर, इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न है। सर, आपकी किताब का शीर्षक है इतिहास में अफवाह, तो सर ये अफवाह है क्या? अफवाह ये है कि जैसे मिथकों के मामले में कहते हैं, ये गणेश जी का जो चेहरा है वो प्लास्टिक सर्जरी है, जो पुष्पक विमान है वो हवाई जहाज़ थे उस समय के। और यह कि हमारे इतिहास में हमेशा मंदिरें तोड़े गए हैं या हमेशा एक धार्मिक संघर्ष रहे हैं। तो इस तरह की एक विभाजन और भिन्नता की बात फैलाई जाती है सांस्कृतिक स्तर पर, और लोगों को एक तरह से तर्क से विमुख किया जाता है और उन्माद फैलाया जाता है। तो इतिहास को इस तरह रणक्षेत्र बना दिया जाता है, माने जो अतीत की भिन्नता है उसको वर्तमान पर लागू किया जा रहा है ताकि हमारा भविष्य भी भिन्न दिखे। तो भविष्य कल्पना पर, भविष्य पर आक्रमण है। जब हम अतीत को अपना विज़न बना लेते हैं, तो अतीत को विज़न बनाने का मतलब है कि वो भविष्य पर आक्रमण करना। भविष्य, हमें अतीत को देखना होगा तो भविष्य को पहले देखना होगा। जिसके पास भविष्य दृष्टि नहीं होगी, उसके पास अतीत की दृष्टि बहुत भ्रामक होगी। सर, इसी क्रम में मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि सर, हम सदैव स्त्रियों के बारे में चर्चा करते हैं कि इतिहास में स्त्रियों के बारे में ये अफवाह रही, लेकिन सर इतिहास में पुरुषों के लिए क्या अफवाहें रही, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। इतिहास में पुरुषों के लिए अफवाह तो इतिहास पुरुष का, अब जैसे ये एक तरह का स्त्री के संदर्भ में जो अफवाह है और पुरुष के संदर्भ में अफवाह है। स्त्री के संबंध में अफवाह ये है कि अतीत में स्त्रियां बहुत आज्ञा पालन करती थीं, मर्यादा को मानती थीं। और पुरुषों के बारे में अफवाह ये है कि वो रक्षक हैं, स्त्रियों के रक्षक हैं। तो अतीत के उदाहरण से बहुत स्पष्ट है कि पुरुषों ने स्त्रियों को हमेशा वस्तु के रूप में, भोग्य वस्तु के रूप में देखा है। और अतीत में स्त्रियां विद्वान भी रही हैं। गार्गी, याज्ञवल्क्य की जो दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और गार्गी, ये दोनों विदुषियां थीं। इन्हें भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। मीरा, हमारी जो मीरा, राजस्थान की मीरा हैं, मीरा का जो ज्ञान है, उनकी भक्ति और उनका जो ज्ञान है वो अतुलनीय है। तो हमारे लिए तो गार्गी, मैत्रेयी, मीरा, ये हमारे आदर्श हैं और ये हमारी प्रेरणाएं हैं।